सरकार बड़ी हठधर्मी है। सरकार धोखेबाज है, जालसाज है। तो आंदोलन चल रहा है, इसमें आगे आंदोलन का क्या रिजल्ट होगा वो भी किसी को नहीं। 10 महीने हो गए सरकार को ये नहीं लगता कि बातचीत करनी चाहिए। इनके भी कोई मामले होंगे, यहाँ पर लोग बैठे हुए हैं तो उनसे बातचीत करनी चाहिए। एमएसपी का यहाँ पे सवाल हो जाए और जो 750 किसान शहीद हुए उनका हो जाए। एक लखीमपुर की घटना हुई उसका भी यहाँ पे चर्चा हो, उसमें और जो मुकदमे हैं उस पर भी चर्चा हुई। किसान आंदोलन को 1 साल पूरा हो चुका है। इस मौके पर इस आंदोलन के सबसे बड़े चेहरे किसान नेता राकेश टिकैत जी मेरे साथ है। राकेश जी, इस 1 साल को किस तरह से लेंगे? क्या उतार, क्या चढ़ाव, क्या सफलता तमाम किस तरह से याद करेंगे? इसमें बहुत से किसान हमारे बीच से गए, अपने साथियों को खोया, वो दुख हमेशा रहेगा। और अभी तो आंदोलन चल रहा है, इसमें आगे आंदोलन का क्या रिजल्ट होगा वो भी किसी को नहीं पता, क्योंकि सरकार बड़ी हठधर्मी है। सरकार बड़ी हठधर्मी है। सरकार धोखेबाज है, जालसाज है। क्योंकि भाई कृषि कानून अभी भी देखो, मतलब 10 महीने हो गए सरकार को ये नहीं लगता कि बातचीत करनी चाहिए। इनके भी कोई मामले होंगे, यहाँ पर लोग बैठे हुए हैं तो उनसे बातचीत करनी चाहिए। 1 साल तक कोई आंदोलन चलते हैं, 1 साल तक आंदोलन जब चलते हैं, जब हठधर्मी होती है सरकारों की, वे चलते हैं। लेकिन इस बीच आपकी बात को माना, 19 तारीख को प्रधानमंत्री ने कहा भी और कैबिनेट से प्रस्ताव पास भी हो गया है। अब 29 तारीख को हो सकता है कि इसको वापस लेने के लिए संसद में रख भी दिया जाए। इसको आप कैसे लेते हैं? आपके आंदोलन की एक बड़ी मांग तो पूरी होती दिख रही है। हाँ, बड़ी मांग पूरी होती दिखाई दे रही, लेकिन एमएसपी भी इसके साथ ही है। और जो इसमें जो नुकसान हुआ, जो 750 किसान की शहादत गई, जान से बड़ी कोई कीमत नहीं होती। वो दिया तो उनके बारे में सरकार क्या सोच रही है, उस पर क्या चर्चा कर रही है। सरकार यही की बात नहीं करती, मसलों का समाधान नहीं चाहती, वो किसानों को बदनाम करना चाहती है। ये अच्छा नेताजी, कृषि कानून वापस हुए, अब कौन सी चीजें हैं जो चाहते हैं आप यहाँ हो जाए, बाकी के लिए कमेटी बन जाए? क्योंकि आपने कहा बहुत सारे मुद्दे हैं। एमएसपी का यहाँ पे सवाल हो जाए और जो 750 किसान शहीद हुए उनका हो जाए। एक लखीमपुर की घटना हुई उसका भी यहाँ पे चर्चा हो, उसमें और जो मुकदमे हैं उस पर भी चर्चा हुई। 3-4 चीजें हैं जिसमें सरकार का कोई ज्यादा खर्च भी नहीं है, सिर्फ सरकारों को उस पर बातचीत करनी, उसका समाधान हो जाएगा। आगे की जो और मुद्दे हैं उस पर कमेटियां बन जाए। आज भी हजारों किसान अपने घर से आए हैं और क्या चर्चा, आज उनके बीच में क्या चर्चा रखेंगे आप? क्या बातचीत? 1 साल प्रोग्राम होगा तो 1 साल पे लोग आते हैं, एक बार देखेंगे हम 1 साल पे क्या हुआ, आगे कैसे प्रोग्राम रहेगा। तो ये अच्छा, जो आपकी 29 तारीख की कॉल थी संसद मार्च की, जब सरकार की तरफ से कोई आहट भी नहीं थी कि कृषि कानून वापस होंगे, तब आपने फैसला लिया था। अब क्योंकि कृषि कानून वापस ले लिए तो थोड़ा समय देना चाहिए। की मीटिंग है हमारी, तो क्या होगा फाइनल वही बताएंगे। तो इसको रिकॉल भी वापस किया जाएगा? हमें नहीं पता। अच्छा, दूसरे अभी तो प्रोग्राम है हमारे, और कल क्या फैसले और लिए जाएंगे उस संयुक्त मोर्चे की मीटिंग में होंगे। जो रास्ता ऊपर खुला हुआ था एहतियातन वो बंद कर दिया गया है। पता नहीं, हम लोग देखा नहीं, उसको देखेंगे 29 तारीख में। देखा। अच्छा, आखिरी सवाल, पिछली बार आपका सिर्फ ये कहना था कि भाई किसान ट्रैक्टर मार्च निकाल रहे हैं, लेकिन एक संगठन है जो खालिस्तान को समर्थन करता है, सिख फॉर जस्टिस, उसने पिछली बार भी ऐलान किया था, इस बार भी कहा है कि जो संसद भवन पर ट्रैक्टर को लेकर जाएगा उसे हम $1,25,000 देंगे। सिख फॉर जस्टिस करके संगठन है। ऐसे संगठनों को जो कि गलत इस्तेमाल करना चाहता है आंदोलन को, क्या कहना चाहेंगे आप? अरे बीमारी होती है भाई, गलत चीज तो गलत ही है। और अपने किसान इनके बहकावे में ना इसको लेकर ना कोई बहकावे में नहीं आता हमारा, कोई किसान संदेश किसानों के लिए। ये सब सरकारों के लोग रहते हैं, उन्हीं से वे बयानबाजी करवाते रहे हैं जी, हमारा क्या मतलब उनसे। बात करने शुक्रिया। तो किसानों ने अब अगले बात करें तो आज तमाम बॉर्डर्स पे सभा है और इस 1 साल के अंदर क्या क्या पाया, क्या खोया, तमाम चीजों पर चर्चा होगी और साथ ही आंदोलन आगे कैसे चलेगा इसको लेकर रणनीति बनाई जाएगी। के साथ